नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल आरपी करियर क्लासेस में। और मैं मनीष कुमार मिश्रा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा की पेपर 2 की। तो पेपर 2 में जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हिंदी की लगभग 50 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, जिसकी तैयारियों के लिए हमारे तरफ से आपको ढेर सारी इस तरह की प्रैक्टिस बुक्स के जरिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए जाएंगे। मैं आज उन्हीं में से 25 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, जो आपके परीक्षा फल को मददगार बना सकते हैं, वैसे 25 सवाल मैं आपके सामने जो व्याकरण से संबंधित सवाल होते हैं। इंसान अक्सर व्याकरण की बारीकियों में फंस जाता है, तो आज मैं चाहता हूं कि आपकी इन बारीकियों में फंसने वाली जो परेशानियां हैं, मैं धीरे धीरे उसे दूर करूं। तो आज मैं आपको कुछ व्याकरण से संबंधित हिंदी की सवाल आपके सामने रखता हूं। आइए चलते हैं सवालात की ओर और देखते हैं व्याकरण की इन बारीकियों को कैसे इन उलझन के जाल से निकला जाए, उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं व्याकरण की बारीकियों को, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे उससे हमें जूझना है, कैसे लड़ना है, उसकी कैसे तैयारी करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पहला सवाल है कि घनश्याम में कौन सा समास होता है। तो समास मैं आपको बताता हूं कि समास में घनश्याम, यानी ये जो नाम है घनश्याम शब्द है, जिससे हमें किसी और नाम का बोध होता है। इसमें हमने पढ़ा है कक्षा में भी, और मैं आपको बता चुका हूं कि एक बार फिर बताता हूं कि घनश्याम जो शब्द है, घनश्याम शब्द से हमें किसी और की कल्पना आती है, किसी और का नाम आता है। आखिर वो कौन हो सकता है? तो घनश्याम का नाम जब हम लोग लेते हैं तो हमें कृष्ण की याद आती है, यानी घनश्याम किसे कहा गया है? तो कृष्ण को। और जब ऐसे बोध होते हैं कि शब्द कुछ और होते हैं और उसका तात्पर्य यानी मतलब अर्थ कुछ और होता है, तो वैसे समास को हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। जब दो शब्द मिलकर एक शब्द बनाए, घन और श्याम दोनों मिलकर घनश्याम बनाए, और घनश्याम का मतलब कृष्ण यानी कोई दूसरा नाम आता है, दोनों शब्द के मिलने के बाद एक तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास, तब वैसे स्थिति में हमें यह समझ लेना है कि वह कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। अगला सवाल है, हवा का विशेषण क्या होगा? जब भी विशेषण की बात आती है, हमें इस बात को दिमाग में लाना है कि विशेषण क्या चीज़ है। तो विशेषण का मतलब होता है कि किसी वस्तु की विशेषता। तो हवा का विशेषता क्या होता है? हवा का विशेषता जहाँ हवा हो, जहाँ हवा को हम महसूस कर सकते हो, हवा का रंग रूप महसूस कर सकते हो कि हवा कैसा है, हवा है कि नहीं, हवा है तो कितना है। इस बात को जब हम समझ पाते हैं तो वो होता है विशेषण। तो हवा की विशेषता क्या होती है? तो हवा की विशेषता हवाई होती है, यानी जो जहाँ हवा का समावेश है, हवा का रंग रूप महसूस हो सकता है। हवा गर्म है, हवा ठंडी है, हवा तेज है, हवा धीरे है, तो हवा का विशेषता है हवाई। जहाँ हवाई है वहाँ हवा है, और जहाँ हवा है वहाँ हवाई है। तो हमारा सही जवाब है हवाई। सही ऑप्शन होगा 4। अगला सवाल है कि अशर्फियाँ लुटे और कोयले पर मोहर, ये एक मुहावरा लोकोक्ति है दोस्तों। तो अशर्फियाँ लुटे और कोयले पर मोहर, ये कहावत है, और कहावत का अर्थ क्या होगा? सवाल है हमारा कि इस कहावत का, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ बात हो रही है अशर्फियाँ लुटे जाने की, कि सारी अशर्फियाँ लुट गई, और जब मुहर यानी ध्यान किस पर दिया? तो कोयले पर।
यानी इसका सही जवाब हमारा क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हमारा देखिए है कि जब बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान नहीं ना दिए, जब सारा संपत्ति लुट गई उस वक्त हमने उस पर रोक नहीं लगाई, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो छोटे में कंजूसी दिखाना, यानी जो थोड़ा सा बचा उस पर हमने अंकुश लगाया, जबकि अंकुश लगाना था जिस समय हमारा अपार धन जा रहा था उस वक्त, लेकिन हमने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। ध्यान कब दिया? जब सारा चीज़ लुट गया तो छोटा सा जो संदूकची बचा उस पर हमने अंकुश लगाया, उस पर ताले लगा दिए। तो यही बात कही गई कि असरफियाँ लुटे और कोयले पर मुहर, यानी बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे में कंजूसी करना, जब थोड़ा सा बचा है तो उस पर कंजूसी करना। इसलिए हमारा सही जवाब है ऑप्शन 1। अगला सवाल है कि निम्न में से किस विकल्प में सही शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं? यहाँ बात आती है पर्यायवाची की। पर्यायवाची का मतलब समानार्थी होता है। समानार्थी का भी तात्पर्य है, यानी शब्द अनेक हो लेकिन सभी का मतलब एक हो। शब्द अनेक हो लेकिन सभी का मतलब एक हो, यानी एक ही मतलब वाले कई शब्द हैं, सभी का अर्थ समान है। शब्द 4 हैं लेकिन सबका आशय मतलब एक आता है, उसी को हम पर्यायवाची कहते हैं। तो निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द का पर्यायवाची? अब तरंगिणी का मतलब यहाँ आप उलझ रहे होंगे कि आखिर तरंगिणी क्या होता है। तो तरंगिणी शब्द का संज्ञा दिया गया है नदी को। नदी में तरंगे आती हैं और उसी को तरंगिणी कहा गया है। तो तरंगिणी यानी नदी, नदी का 3 नाम यहाँ जो आपको सभी ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इसमें सरिता मतलब नदी होता है, तटिनी मतलब नदी होता है और निम्नगा मतलब नदी होता है। इसलिए हमारा सही उत्तर है 3, सरिता, तटिनी और निम्नगा। ये तीनों नाम तरंगिणी के हैं, यानी ये चारों नाम नदी के हैं। इसलिए हमारा सही ऑप्शन है 3। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? यानी यहाँ ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है, यानी जो नीचे आपके दिए गए हैं वाक्यांश भी दिए गए हैं और उसका साथ एक शब्द भी दिया गया है। आपको ये चुनना है कि ये जो वाक्यांश यानी अनेक शब्द हैं उसके लिए जो एक शब्द लिखा गया है वो सही है या गलत है। तो यहाँ सवाल पूछा गया है कि सही नहीं है, यानी 3 ऑप्शन सही हैं, 1 का गलत है। उसे हमें छांटना है कि किसका गलत है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि गिरने से कुछ ही बची इमारत को हम लोग ध्वंसावशेष कहते हैं, सही है। शिव का धनुष पिनाक था, ये भी सही है। ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो उसे उसर कहते हैं, ये भी सही है। यानी पूर्णिमा की रात को हम कुहू नहीं कहते हैं, पूर्णिमा की रात को कुहू नहीं कहा जाता है। इसलिए हमारा सही उत्तर है नंबर 2। तो नंबर 2 हमारा सही ऑप्शन है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? यानी इसमें 4 वाक्य लिखे जो गए हैं, इसमें हमें बताना है कि किसमें शुद्ध वाक्य है, यानी वो वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध लिखा गया है। तो रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। एक वाक्य है कि रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, जब भी आप आओ मुझे मिले, महादेवी छायावादी कवित्री हैं। तो यहाँ हर सवाल हर वाक्य में कुछ न कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन नंबर 4 में जो वाक्य लिखे गए हैं कि रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर नंबर 3 में क्या गलती है? आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, ठीक तो लिखा है, गलत नहीं है। लेकिन इसमें गौर करने की बात यह है कि जब भी हम धन्य होते हैं यानी वो पूज्य होते हैं, और जब पूज्य होते हैं उनका नाम आदर से लिया जाता है। यानी आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, ऐसा होना चाहिए था। जब भी आप आओ मुझे मिले, इस वाक्य में क्या खराबी है? इसमें भी खराबी है। जब भी आप आओ नहीं आए,
तो मुझसे मिले, इसलिए वाक्य ये भी अशुद्ध है। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपका समय ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाहूँगा, और सही उत्तर हमारा है रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। ये 3-4 वाक्य में सिर्फ यही वाक्य सही रूप से लिखा गया है, बाकी सभी में त्रुटियां हैं, इसलिए हमारा सही ऑप्शन है 4। अगला सवाल है, निम्न में से विलोम शब्द युग्म छांटिए। शब्द युग्म मतलब क्या होता है, यानी शब्दों का जोड़ा, एक शब्द और दूसरा शब्द। यहाँ आपको हर शब्द के साथ एक शब्द नजर आ रहा है, हर शब्द के साथ एक शब्द दिख रहा है, यानी 2 शब्द हर कॉलम में हैं। अब इसमें एक शब्द जो है वो दूसरे का विलोम है, पहला शब्द जो है वो दूसरे का विलोम यानी उल्टा है। हमें छांटना है कि वह कौन सा कॉलम है जिसमें सही तरीके से शब्द का विलोम लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हमारा है नंबर 2, अभिज्ञ अनभिज्ञ। सही जवाब है अभिज्ञ अनभिज्ञ। तो ये हमारा शब्द जो है एक दूसरे का विलोम है, इसका अभिज्ञ का उल्टा अनभिज्ञ है। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन हुआ नंबर 2। अगला सवाल है, वह स्थान जहाँ विद्या ग्रहण की जाती है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर फिर से हम वाक्यांश की ओर हैं। ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द है कि जहाँ वह स्थान जहाँ विद्या ग्रहण की जाती है उसे क्या कहते हैं। क्या उसे देवालय कहते हैं, पुस्तकालय कहते हैं, मदिरालय कहते हैं या विद्यालय कहते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर विद्या का ग्रहण करने का भवन है तो उसे विद्यालय ही कहेंगे, इसलिए हमारा सही जवाब है विद्यालय। सही ऑप्शन हमारा 4। अगला सवाल है, अंधों में काना राजा। ये एक कहावत है दोस्तों कि अंधों में काना राजा हमारे यहाँ बहुत प्रचलित कहावत है। तो इस कहावत यानी लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या होगा, अंधों में काना राजा। तो इसका सही जवाब हमारा है कि मूर्खों में, सही जवाब हमारा होगा कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। जहाँ सब मूर्ख हैं वहाँ थोड़ा सा ज्ञान पाने वाला ज़्यादा वैल्यूबल माना जाता है, ज़्यादा प्रतिष्ठित होता है। लेकिन जहाँ सभी पढ़े लिखे हों वहाँ पर पढ़े लिखों की उतना ही वैल्यू दी जाती है जितना हर व्यक्ति को। इसलिए मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति यानी अंधों में काना राजा के समान है। जहाँ सारे लोग अंधे हैं वहाँ एक आंख वाला है तो वही राजा है, क्योंकि वो एक आंख से देख तो सकता है सभी को, इसलिए वो राजा बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा प्रतिष्ठित होता है। ये इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन 2। अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में से अर्धविराम चिन्ह का सही उदाहरण कौन है। विराम चिन्हों के बारे में आप लोग काफ़ी हद तक पढ़े लिखे होंगे उसके बारे में। तो विराम पूर्ण विराम होते हैं, अल्प विराम होते हैं, अर्ध विराम होते हैं, और भी कई तरह के विराम चिन्ह हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं। तो इस तरह के सवालात जो हमारा है, तो यहाँ हमें बताना है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अर्धविराम चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है, यानी किस वाक्य में सही तरीके का विराम चिन्ह लगा हुआ है जिसमें अर्धविराम का चिन्ह लगा हुआ है। तो अर्धविराम हम यहाँ तक देख सकते हैं कि अब क्या करूँ, यहाँ इसके बाद अर्धविराम है, वह रूठ कर चला गया। अब मैं क्या करूँ, वह रूठ कर चला गया। बीच में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये हमारा अर्धविराम चिन्ह है, इसलिए हमारा ये वाक्य सही है कि अब क्या करूं, वह रूठकर चला गया। इसलिए सही ऑप्शन हमारा है 4। अगला सवाल है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद क्या होता है, शब्दों को, जो वैसे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बने हैं उनको फिर से अलग करना, इस क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। इसमें वर्णों का समावेश होता है, यानी जो मात्राएं होती हैं, जो अक्षर होते हैं, उनके समावेश से बने शब्द संधि कहलाते हैं। तो यहाँ विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें 2 शब्द आते हैं। पहला होता है विद्या और दूसरा होता है आलय। अब ये 2 शब्द हमें जहाँ दिखते हों वह सही होगा।
यानी विद्या जोड़ आलय, ये हमारा सही विकल्प है। इसलिए सही आंसर हमारा है विद्या जोड़ालय, ऑप्शन 4। अगला सवाल है कि नराधम शब्द का सही समास विग्रह नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक शब्द है समास और दूसरा शब्द है विग्रह, यानी समास का उल्टा विग्रह होता है। समास यानी जब दो शब्दों का मिलन हुआ, और विग्रह जब उस मिले हुए दो शब्दों के मेल से जो शब्द बना है उससे फिर पुनः दोनों शब्दों को अलग करना, यही समास और विग्रह होता है। तो नराधम, इसमें कौन कौन से दो शब्द मिले हुए हैं, उस दोनों शब्दों को हम अलग करते हैं। तो नरों में अधम, जो नरों में अधम है उसे हम नराधम कहते हैं। इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा नंबर 3। अगला सवाल है कि पूरे साल पढ़ने के बाद पुस्तकें आधे दामों पर बिक गई, इस वाक्य को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अब सबसे पहला बात आता है कि यहाँ लोकोक्ति क्या है, कहावत क्या है। तो इसमें कहावत है आम के आम गुठलियों के दाम, यानी आम तो बिके ही, गुठलियों को भी बेच डाला। यानी आम जब हम खरीदते हैं तो आम के साथ गुठलियाँ आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि आम का दाम अलग लगा और गुठलियों का दाम अलग लगा, यानी जो बेकार सी वस्तु थी उसके भी हमें दाम मिले हैं, यानी यहाँ लाभ हमें 2 गुना हो जाता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा दोहरा लाभ, क्योंकि आम के बिकने से तो लाभ हो ही रहा है, गुठलियों के भी दाम आ रहे हैं, तो दोहरा लाभ हुआ। वो तो मुफ्त में जाने वाली चीज़ थी, तो इसलिए इसका सही जवाब हमारा है नंबर 1। अगला सवाल है पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द का उचित समानार्थी शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर रेखांकित शब्द हमारा है पंडित जी। रेखांकित शब्द क्या है? पंडित जी है। तो पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, इस वाक्य में पंडित जी जो है इसका उचित समानार्थी शब्द क्या होगा, यानी पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है, महीप राजा का पर्यायवाची है, शंभु शंकर का पर्यायवाची है। तो ये सुधी जो है ये हमारा पंडित जी का पर्यायवाची है, यानी पंडित को हम सुधी कह सकते हैं। इसलिए सही ऑप्शन हमारा है 4। अगला सवाल है निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि संधि विच्छेद जो मैंने चर्चा की थी, तो संधि को कई भागों में बांटा गया है। तो उसका सबसे पहला भाग होता है स्वर संधि और व्यंजन संधि, और स्वर संधि को फिर कई भागों में बांटा गया है। तो उसका एक भाग है यण संधि। तो यण संधि का वह कौन सा शब्द इसमें है जो यण संधि नहीं है, जिसे हम यण संधि नहीं कर सकते, जो यण संधि के फॉर्मूले पर सुटेबल नहीं आता है, ऐसा शब्द कौन सा है? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि विश्वैक्य, पर्यावरण, शिश्वैक्य और पर्याप्त। तो यहाँ पर यण संधि का कहना है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण हर्षई या हर्षई दीर्घ या हर्षो दीर्घ हो, और दूसरा पद जो होगा उसका पहला वाक्य शब्द वर्ण जो है, अक्षर जो हो, वो कोई स्वर वर्ण हो, जैसे अ हो, आ हो। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं, तो जैसे इसे हम देखें कि परि जोड़ आवरण बराबर पर्यावरण, तो ये यण संधि में है। शिव जोड़ ऐक्य, यानी ये भी पर्यावरण में है। परि जोड़ आप्त यानी पर्याप्त, ये भी यण संधि में है। यानी विश्व जोड़ ऐक्य, यानी इसके अंत में ई या ऊ की मात्रा नहीं आती है, इसलिए ये हमारा विकल्प सही है, विश्वैक्य। इसलिए सही ऑप्शन हमारा होगा 1। अगला सवाल है उन्नत शब्द में उपसर्ग है। अब यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय 2 चीज़ें होती थी। शब्द के पहले लगा तो उपसर्ग, शब्द के बाद में लगा तो प्रत्यय। तो उन्नत शब्द में उपसर्ग क्या है? अब यहाँ पर थोड़ा सा जानने की बात है, मैं आपको बताता चलूँ कि इसके जो फॉर्मूला है इस उपसर्ग के छांटने की, तो जब
शब्द जो है हमारा उन्नत, ये इस पर ध्यान देना है कि जो न और न संयुक्त है उसमें ये न यानी यहाँ जब पूर्णतः न है तो ये संयुक्त में न यानी हलंत आधा जिसको हम कह सकते हैं वो आधा अक्षर है, ये कैसे बनता है। तो यदि उ के साथ अगर त है और यहाँ पर किसी वर्ग का पंचमा अक्षर है यानी पांचवा अक्षर, यहाँ वर्ग का मतलब यह है कि क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, च वर्ग में 5 होते हैं, ट वर्ग में 5 होते हैं, तो और पांचवा अक्षर जो अनुनासिक होते हैं अंग, या, ण, न, प, म, प वर्ग के म आते हैं। तो ये जो पंचमा अक्षर है उसमें कोई अगर पंचमा अक्षर है तो और इसके साथ यहाँ जो वर्ण होगा वही वर्ण यहाँ हलंत होगा, और यहाँ जो वर्ण हलंत होगा उसी वर्ग के का प्रथम अक्षर इसके साथ आएगा। यानी यहाँ न है तो यहाँ भी न है, और ये किस वर्ग का है तो ये त वर्ग का है, यानी इसके साथ उत हो जाएगा, उत प्लस नत, तब होगा उन्नत। तो यहाँ हम देखेंगे कि नत जो शब्द है उसके आगे क्या लगा, उत लगा, तब उन्नत हुआ, इसलिए इसका सही जवाब हमारा है उत, यानी ऑप्शन 2 सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। यानी ऐसा शब्द को हमें इसमें छांटना है जो प्रत्यय सही प्रत्यय से बना हुआ हो, यानी शब्द के अंत में सही प्रत्यय शब्द लगा हो, जैसा कि नास्तिक, चौराहा, अलगरज, गंवार। तो गंवार में हम क्या लगा सकते हैं, गांव के बाद र लगेगा जो शुद्ध रूप से प्रत्यय शब्द नहीं है। ओहो, क्षमा चाहूँगा दोस्तों। आइए देखिए, तो गंवार में ये इसका जो प्रत्यय है र, ये शुद्ध रूप नहीं है। अलगरज, अलगरज में अलग जोड़ रज, तो अलग जोड़ रज जो है तो रज भी हमारा सही प्रत्यय रूप नहीं है। चौराहा, तो इसके में राहा, ये भी प्रत्यय रूप नहीं है। इसमें है नास्तिक, यानी नाश करने वाला, जो नाश जोड़ इक, यानी इक शब्द जो है ये शुद्ध रूप का प्रत्यय है, इसलिए नाश जोड़ इक बराबर नास्तिक होता है। तो ये शब्द हमारा सही है, यानी नास्तिक हमारा सही रूप है जो प्रत्यय शुद्ध प्रत्यय रूप को दर्शाता है, इसलिए सही ऑप्शन हमारा है 1। अगला सवाल है, नटों में श्रेष्ठ, यहाँ ध्यान देंगे कि नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त समासिक पद क्या होगा। यानी जो नटों में श्रेष्ठ है उसे हम क्या कहते हैं, तो जो नटों में श्रेष्ठ है उसे हम क्या कहेंगे, नटवर, नटेश्वर, नरेश, नराधीश। तो हम उसे नटवर नहीं कह सकते, नरेश भी नहीं कह सकते, नराधीश भी नहीं कह सकते, उसे हम नटेश्वर, यानी जो सबसे श्रेष्ठ है, यानी ईश्वर के समान है, तो जिसके साथ ईश्वर जुड़ा हुआ है, नटेश्वर, ये सही शब्द होगा। यानी नटों में श्रेष्ठ है उसे नटेश्वर कहते हैं, इसलिए हमारा सही ऑप्शन है 2। अगला सवाल है, दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ ज्ञात कीजिए। यानी जो शब्द दिया हुआ है उसका सही अर्थ निकालना है। दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ ज्ञात कीजिए, यानी शब्द हमें दिया गया है, अरे यार, शब्द जहाँ देखेंगे दोस्तों, ये जो शब्द हमें दिए गए हैं वो शब्द है कमल और बादल। तो कमल और बादल का यहाँ नीचे 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो इसमें हमें ये छांटना है कि ठीक जिस प्रकार से कमल और बादल लिखा गया है उसी तरह से उसका समानार्थी शब्द से यहाँ पर कौन सा कॉलम सही होता है। तो कमल को हम क्या क्या कहते हैं, जलज कहते हैं, अब्ज कहते हैं, पंकज कहते हैं, नीरज कहते हैं। बादल को क्या क्या कहते हैं, तो बादल को पंकज कहते हैं, क्षमा चाहूँगा, नीरद कहते हैं, अम्बद कहते हैं, जलद कहते हैं, नीरद कहते हैं,
तो इसमें से हमें ये कॉलम छांटना है कि वो शब्द आखिर क्या है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो नाम मैंने बताए थे वो नंबर 2 में उपलब्ध हैं, अब्ज, अब्द, यानी कमल, बादल। इसलिए हमारा सही उत्तर है नंबर 2। अगला सवाल, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? इंद्र, जो देवताओं के राजा इंद्र है, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्र के कितने ही नाम हैं, उसमें से एक नाम यहाँ कौन सा है? तो यहाँ पर एक नाम यहाँ है मधवा, जो इंद्र के नामों में से एक है। बाकी बाजीगर ये नहीं है, राजराज ये भी नहीं है, विनायक ये भी नहीं है। विनायक तो गणेश जी को कहा जाता है। तो मधवा जो शब्द है वो इंद्र का पर्यायवाची हुआ, इसलिए हमारा सही जवाब होगा नंबर 3। अगला सवाल है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो लिखे गए 4 शब्द हैं, इसमें शुद्ध रूप में कौन सा लिखा हुआ है, बिल्कुल शुद्ध, जिसमें अशुद्धियाँ नहीं हैं। लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ या लब्ध प्रतिष्ठित। तो हमें इन तीनों में प्रतिष्ठित होना जरूरी था, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए ये तीनों शब्द जो है अशुद्ध रूप हैं। और जबकि ये 4 नंबर में जो लब्ध प्रतिष्ठित लिखा गया है ये बिल्कुल सही रूप है, इसलिए इसका सही जवाब हमारा है 4। अगला सवाल है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? यानी इसमें जो शब्द दिए गए हैं 4, इसमें एक दूसरे का विलोम कौन सा है? जैसे सांझ का दोपहर होता है, नहीं। कृपण का दाता होता है, हाँ। शुष्क का क्षुद्र होता है, नहीं। प्रसन्न का प्रफुल्ल होता है, नहीं। तो कृपण का दाता होता है। कृपण का मतलब होता है कंजूस और दाता का मतलब होता है दानी। तो एक है कंजूस और एक उल्टा, उसका उल्टा है दानी। इसलिए कृपण और कंजूस ये दोनों विलोम शब्द युग्म हैं, इसलिए सही उत्तर हमारा है 2। और अगला सवाल है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें हमें ये छांटना है कि किसमें मात्राओं की अशुद्धियाँ हैं। मैं आपसे छुट्टी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैंने उसकी अस्वस्थता के बारे में सुना था। वह अपनी उम्र के 30वें वर्ष तक अविवाहित था। राम का शत्रु रावण मारा गया। इसमें आप इस शब्द को देखेंगे दोस्तों, शत्रु। तो शत्रु यहाँ लिखा गया है दीर्घऊ से, जबकि शत्रु का शुद्ध रूप हर्षऊ से होता है, शत्रु। इसलिए ये जो वाक्य हमारा है ये अशुद्ध रूप है। जैसा कि सवाल में पूछा गया था कि वर्तनी के माध्यम से वो शब्द अशुद्ध होना चाहिए वाक्य, तो ये शत्रु अशुद्ध है, यानी नंबर 4 का जो वाक्य हमारा है ये अशुद्ध है, इसलिए सही ऑप्शन हमारा है 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्य विकल्पों में से तीनों कालों की बात जानने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? यानी जो तीनों काल को जानता है उसे क्या कहते हैं? जो तीनों काल को जानता हो, भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल जो जानता है उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे हम कह सकते हैं त्रिकाल। ये त्रि का अर्थ हुआ 3, काल, ज्ञा मतलब जानने वाला, यानी त्रिकालज्ञ। जो तीनों काल को जानता है उसे त्रिकालज्ञ कहते हैं, इसलिए हमारा सही जवाब है नंबर 1। तो इस तरह से मैंने आपके सामने 25 सवाल रखे जो आपके इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार हैं और इनमें बारीकियां हैं पाई गई हैं व्याकरण की। हम जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी कि हम लोग फंसते हैं कहाँ, तो व्याकरण की बारीकियों में, और व्याकरण की बारीकियों को साफ करना मेरा काम है, जो मैं आपके सामने हर पाठ में इस तरह से 25-25 सवाल आपके समक्ष रखता रहूँगा। जो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आपको पेपर 2 के लिए 50% क्वेश्चंस इन्हीं बारीकियों से उलझे हुए सवालात मिलेंगे और आपको जूझना है उसके साथ। तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहें कि कैसे हम उससे जूझ सकते हैं उन बारीकियों से। तो इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आप तक हमेशा हर लेसन में इस तरह की बारीकियों को लेकर उपस्थित होता रहूँगा, और इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल आरपी करियर क्लासेस पर काफ़ी सहूलियत से उपलब्ध हैं, जिसकी कीमत मात्र 299 रुपया है। और साथ ही आपको
इस तरह के बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी भली भांति कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, अगले लेसन के साथ, अगले सवालात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।